तो चलिए आज हम जानते हैं भारत में खनिज संसाधन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि खनिज होते क्या हैं। तो पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाली समस्त आवश्यक वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं खनिज कहलाती हैं। खनिजों के जो जिनमें सबसे कम अशुद्धियां रहती हैं उन्हें हम अयस्क कह देते हैं, और अयस्क का निष्कर्षण करके हम फिर खनिज जैसे कि धातुएं आदि का निष्कर्षण करते हैं। मोटे मोटे तौर पर हम खनिजों को तीन भागों में बांटते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। यहाँ पर धात्विक खनिज में धातुओं को रखा जाता है, अधात्विक खनिज में जितनी भी पत्थर चट्टानें आदि रहती हैं उनको रखा जाता है। वहीं जो ईंधन खनिज होता है उसमें जिनसे हम ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनको रखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज को भी पुनः दो भागों में बांटा जाता है: लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज यानी कि जो चुंबक के अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जिनमें लोहांश पाया जाता है, लौह खनिज आते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल है FnCCm यानी कि आयरन, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीज और टंगस्टन। एक बार और देखते हैं: आयरन, निकिल, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और टंगस्टन। वहीं अलोह खनिज यानी कि जिनको चुंबक से कोई लेना देना नहीं है, जिनमें लोहांश बिल्कुल नहीं है, वो अलोह खनिज होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टिन, जिंक और लेड। एक बार और देखते हैं: सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टिन, जिंक और लेड। एक और है प्लेटिनियम, भी इसके अंतर्गत ही आता है। अगला है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत संगमरमर आता है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट, अभ्रक, अभ्रक को हम माइका भी बोलते हैं, तो अभ्रक आता है। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट आता है, ग्रेफाइट आता है और हीरा आता है। नमक भी इसी के अंतर्गत आता है, गंधक भी इसी के अंतर्गत आता है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि अधात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं। तो अधात्विक खनिज में संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, ग्रेफाइट, हीरा, नमक, गंधक, ये सारी चीज़ें अधात्विक खनिजों के अंतर्गत आती हैं। वहीं ईंधन खनिज के अंतर्गत पेट्रोलियम, कोयला, LPG, CNG, यूरेनियम, थोरियम, जितनी भी जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिन्हें फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो ईंधन खनिज के अंतर्गत आती है। ईंधन खनिज मुख्यतः हमें अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। वहीं जो धात्विक खनिज होते हैं वो हमें आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि अधात्विक खनिज, तो वो हमें अवसादी और कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो अब हम उन राज्यों को देख लेते हैं जो भारत में खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न हैं और जिनमें कई प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो खनिज संपन्नता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक संपन्न राज्य राजस्थान है। राजस्थान के पश्चात MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक प्रमुख खनिज संपन्न राज्य है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को साथ में ही जोड़ा जा रहा है, मतलब आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के क्षेत्र को एक साथ बोला जा रहा है। तो एक एक राज्य को हम लेंगे और उनमें देखेंगे कि वो किन खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान, जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे संगमरमर सफ़ेद है तो उसके उत्पादन में प्रथम होगा राजस्थान। चूना पत्थर सफ़ेद है तो उसके उत्पादन में होगा प्रथम राजस्थान। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो जिप्सम कैसा होता है? सफ़ेद, तो जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान। चांदी की चमक कैसी होती है? सफ़ेद, तो चांदी के उत्पादन में प्रथम राज्य है राजस्थान। इसके अलावा दो जुड़वा खनिज, जो जस्ता रहता है यानी जिंक रहता है और लेड रहता है, ये भी राजस्थान ही इनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश तीन अलग अलग ईंधन खनिज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनमें से हर एक में से एक खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान है। जैसे अधात्विक खनिज, तो अधात्विक खनिज में हीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं धात्विक खनिज में अगर अलोह देखा जाए तो अलोह में तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं लौह खनिज में देखा जाए तो लौह खनिज में मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यानी तीन खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है: हीरा, तांबा और मैग्नीज। अगला राज्य है छत्तीसगढ़।
तो छत्तीसगढ़ टिन और कोयला दो खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद है ओडिशा। तो ओडिशा लोहे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। लोहे से हम बक्सा बना सकते हैं, तो बॉक्साइट के उत्पादन में भी ओडिशा ही प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा लोहे से हम हथियार बना सकते हैं और हथियार से हम क्रिमिनल बन सकते हैं, तो क्रोमाइट के उत्पादन में भी ओडिशा प्रथम स्थान पर है। और हथियार से हम किसी को डरा कर निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं, तो निकिल के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर ओडिशा है। तो ओडिशा 4 खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कौन कौन से? लोहा, बॉक्साइट, निकिल, क्रोमाइट। लोहा, बॉक्साइट, निकिल और क्रोमाइट। इसके बाद है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और दोनों का क्षेत्र है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हर एक कैटेगरी यानी ईंधन खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, तीनों में से एक एक कैटेगरी में एक एक खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। पहले देखते हैं धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में ये टंगस्टन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं अगर देखा जाए कि अधात्विक खनिज, तो अधात्विक खनिज में ये अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नल्लोर क्षेत्र आंध्र प्रदेश का अभ्रक के लिए जाना जाता है। अभ्रक एक पारदर्शी धातु नहीं होता है, पदार्थ होता है, जिसका इस्तेमाल हम प्रेस में करते हैं। ये क्या होता है? ये विद्युत का तो कुचालक होता है, परंतु ऊष्मा का सुचालक होता है, मतलब ऊष्मा को जाने देता है। इसके अलावा ईंधन खनिज की बात की जाए तो ईंधन खनिज में दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा जादूगोड़ा की खदानें झारखंड में भी यूरेनियम हमें देखने को मिलता है। इसके पश्चात है कर्नाटक। तो कर्नाटक सोने के उत्पादन और भंडारण दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद जो थोरियम है, यानी कि जो मोनोजाइट रेत में मिलता है, उसके उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। अब हम कुछ प्रमुख स्थान या प्रमुख जगह देख लेते हैं जो इन खनिजों के उत्पादन से संबंधित हैं या विशेष स्थान हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में तांबे के लिए खेतड़ी की खदानें प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो जावर की खदानें हैं वो चांदी के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जावर की खदान से हमें जिंक और लेड, जो कि 2 जुड़वा खनिज है यानी साथ में मिलते हैं, तो जिंक और लेड भी हमें जावर की खदान से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा संगमरमर के लिए राजस्थान का मकराना क्षेत्र प्रसिद्ध है। मकराना क्षेत्र प्रसिद्ध है। संगमरमर के लिए मध्य प्रदेश का भेड़ाघाट और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम भी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में पन्ना क्षेत्र हीरा के उत्पादन में, वहीं मैग्नीज और तांबा ये बालाघाट और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, वो टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पहले देख चुके हैं हम कि नल्लोर आंध्र प्रदेश किसके लिए? अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी माइका के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जादूगोड़ा की खदानें झारखंड यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यूरेनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। कोलार और हट्टी की खदानें जो केरल में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। अब भारत में 2 सबसे प्रमुख खनिज संसाधन है। कौन कौन है? एक कोयला है और एक लोहा है। तो इन दोनों के बारे में कुछ अधिक जानकारी देख लेते हैं। जैसे कोयला, तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं, मतलब 4 टाइप के कोयला होते हैं। और ये किस आधार पर हैं? ये कार्बन की मात्रा के आधार पर है, यानी कि किस में कम है किस में ज़्यादा है। तो इसको हम याद रख सकते हैं AVLP से। AVLP, ए से एंथ्रासाइट, V से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट और P से पीट। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के कोयला के प्रकार होते हैं। किस आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। ये भारत में नाम मात्र का पाया जाता है, नगण्य मात्रा में मिलता है। इसमें 80% या इससे भी ज़्यादा मात्रा में कार्बन की मात्रा होती है। सबसे कम धुआं यही देता है। स्टील उद्योग में इसी का इस्तेमाल लगभग अधिकतर जगह होता है। दूसरा है एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस। भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। इसमें लगभग 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। इसे मुलायम कोयला या घरेलू कोयला भी कहा जाता है। इसके बाद जो है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट का उत्पादन तमिलनाडु क्षेत्र में होता है। इसके बाद है पीट कोयला। तो पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है। इसमें 30% या इससे भी कम कार्बन की मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा धुआं जो देता है वो पीट कोयला ही देता है। अब हम भारत में खनिज
खनिज नहीं, जो कोयला खनिज है उसके उत्पादन में कौन कौन से राज्य प्रथम स्थान रखते हैं उनको देख लेते हैं। तो उत्पादन में हमारा छोटा भाई और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान रखता है। तो छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान रखते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो कोयला खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। वहीं अगर कोयला भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो कोयला भंडारण की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान रखता है। झारखंड के पश्चात ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है। यानी मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन की दृष्टि से चौथे और कोयला भंडारण की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है भारत में। अब हम प्रमुख कोयले की खदानें देख लेते हैं, प्रमुख कोयला क्षेत्र देख लेते हैं जो उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे मध्य प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में, जो अब आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में है, तो तेलंगाना का सिंगरेनी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र, ओडिशा का तालचेर क्षेत्र कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड का बोकारो, धनबाद, झरिया और गिरिडीह। झारखंड में 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ही आता है झरिया, इसके अलावा बोकारो और गिरिडीह। ये 4 जगह हैं जो कि कोयला के उत्पादन के लिए झारखंड में प्रसिद्ध है। वहीं पश्चिम बंगाल में रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के उत्पादन के लिए। जो कोयला है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है और भारत का 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही हमें प्राप्त हो जाता है। और किस प्रकार की? अवसादी प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है कोयला। अब दूसरा जो सबसे प्रमुख खनिज है वो है लौह अयस्क यानी लोहा। तो लोहे के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखता है ओडिशा, वहीं भंडारण में प्रथम स्थान रखता है कर्नाटक। लोहे भी 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो 4 प्रकार का लोहा होता है। ये भी लोहे की मात्रा के आधार पर होता है और लोहे की क्वालिटी के आधार पर होता है। जैसे मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा होता है। भारत में यह दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है। यानी दक्षिणी क्षेत्र यानी कि जो कुंद्रेमुख है, बाबाबुदन कर्नाटक हो गया, कोझिकोड केरल हो गया, सेलम तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ पर हमें मैग्नेटाइट लौह अयस्क देखने को मिलता है। वहीं भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी जो ओडिशा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर हमें मैग्नेटाइट नहीं, हेमेटाइट देखने को मिलता है। और संपूर्ण भारत में अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा लोहे का प्रकार मिलता है, तो हमें हेमेटाइट जो प्रकार का लोहा है वो भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो कुछ प्रमुख खदानें देख लेते हैं। तो जो ओडिशा में है, तो ओडिशा में जो क्योंझर और मयूरभंज की खदानें हैं वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं जो छत्तीसगढ़ है उसमें बेलाडीला की खदानें लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं अगर देखा जाए झारखंड में, तो झारखंड में जो सिंहभूम क्षेत्र है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कर्नाटक हम पहले देख चुके हैं, कुंद्रेमुख, बाबाबुदन, तमिलनाडु सेलम और कोझिकोड केरल किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क मुख्यतः हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। और अगर पूछा जाए किस प्रकार की, तो आग्नेय क्रम की चट्टानों में हमें देखने को मिलता है। अब हम ईंधन खनिजों के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम के बारे में कुछ फैक्ट हैं। जैसे भारत में सबसे पहले स्थल पर पेट्रोलियम कहाँ खोजा गया? तो डिगबोई और नरकटियागंज असम में। वहीं सबसे ज्यादा स्थल पर उत्पादन वर्तमान में मंगला क्षेत्र राजस्थान में होता है। वहीं अपतटीय यानी ऑफशोर यानी कि समुद्र में सबसे पहले खोज कहाँ हुई? तो आलिया बेट द्वीप खंबात की खाड़ी में हुई थी। वहीं सबसे ज्यादा उत्पादन वर्तमान में भारत में जो बॉम्बे हाई है वहां से होता है। तो इस प्रकार हमारे खनिजों पूरी तरह से समाप्त होते हैं। धन्यवाद।